हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं और किस आधार पे कर सकते हैं, ये एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी। आप देख सकते हो ये शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे यहाँ पे शो की हूँ मैं, देख सकते हो। और शब्दों के शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं ये डायग्राम के माध्यम से सिर्फ उसके नाम बस बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिए आप लोग। आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट भी कर देना कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पे 4 आधारों पर दिया गया है। एक स्रोत इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, एक मिनट ना, यहाँ पे मैं एक ऐसे कर देती हूँ, स्रोत या ऐसे, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर, और तीसरा है अर्थ या मीनिंग के आधार पर, और फोर्थ है प्रयोग या प्रायोजन के आधार पर। ठीक, तो स्रोत या इतिहास के आधार पर सबसे पहले है 5 भागों में डिवाइड है, तत्सम, तद्भव, देशज या देसी, आगत और विदेशी, और 5वां है संकर शब्द। तो ये स्रोत या इतिहास के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं शब्द को। और रचना के आधार पर एक तो रूढ़ शब्द जिसको बोलते हैं मूल शब्द, ओरिजिनल वर्ड बोलते हैं जिसको, और दूसरा है उत्पन्न शब्द के आधार पर। ठीक है, तो उत्पन्न शब्द में आ जाते हैं 2 प्रकार के हैं, एक यौगिक है कंबाइंड वर्ड, और दूसरा है योग रूढ़ ट्रेडिशनल कंपाउंड वर्ड। ठीक है, सॉरी कंपाउंड बोलती हूँ, कंबाइंड वर्ड, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड। उसके बाद ये रचना के आधार पर ही शब्दों का, शब्द रचना की विधि भी आप देख सकते हो। एक उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, और निपात के द्वारा शब्द रचना की विधि होती है। जैसे उपसर्ग आप लोग सबको पता है कि क्या होते हैं, प्रत्यय को भी पता है कि क्या होते हैं, समास और निपात के द्वारा भी शब्द रचना की जाती है। ठीक है, और फिर इधर चलते हैं अब अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे है पर्यायवाची जिसको बोलते हैं समानार्थी, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और अन्य शब्द। अदर वर्ड में यानी अदर शब्द में है वर्णात्मक शब्द। अब अदर शब्द को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक वर्णात्मक शब्द, दूसरा है अवधारात्मक शब्द। ठीक है, या डिस्क्रिप्शनल वर्ड बोलते हैं और कॉन्सेप्शनल वर्ड बोलते हैं। और उसको भी 3 आधारों पे बांटा गया है, एक ऋणात्मक शब्द है, अनुकरणात्मक शब्द है, दूसरा रणन शब्द है, तीसरा युग्म शब्द। अब युग्म शब्द को भी एक युग्म शब्द को एक और बोलते हैं पुनरुक्त या द्विरुक्त या द्वित शब्द बोलते हैं। और द्वित शब्द को फिर एक 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण द्वित्व, अपूर्ण द्वित्व और प्रतिध्वन्यात्मक द्वित्व, ऐसा करके ये बांटे गए हैं। और फिर आते हैं, चौथा है प्रयोग या प्रायोजन के आधार पर। पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है परिभाषिक या तकनीकी शब्द, और तीसरा है अर्ध परिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण हम करते हैं। ये सिर्फ डायग्राम है, इसका डिटेल मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगी। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो आप अगर इसको याद कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं कि कैसे कैसे किस आधारों पे शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों को तो अगर लगते हैं तो। ठीक।